जनरेशन के बारे में कैसे फ्रेमिंग करेंगे? आप ये क्वेश्चन बता रहे हैं क्या? आंसर जनरेशन के बारे में कैसे फ्रेमिंग करेंगे? तो आप क्या करेंगे कि आप पहले एक जनरेशन का इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है? उसके बेसिक बताएंगे, मतलब उसके बेसिक का मतलब उसके उसमें क्या क्या था, उसके मेरिट्स क्या थे, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे। आप पहले क्या देंगे? इंट्रो देंगे। फिर आप क्या देंगे? कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे उसके, तो उसमें वैक्यूम था कि क्या था, और कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद उसके मेरिट्स बताएंगे, मतलब उस सिचुएशन के उस प्रेजेंट टाइम के समय, मतलब 1800 के अकॉर्डिंग इसकी क्या इम्पोर्टेंस रही होगी, इसने क्या किया होगा। अब मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, हेडिंग बता रहा हूँ, आप इसको ChatGPT पे डालेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, आपको एक बढ़िया सा फ्रेमिंग आंसर आ जाएगा। डीमेरिट्स मतलब क्या डीमेरिट्स रहे होंगे, उसको डीमेरिट रहेंगे। अगर डीमेरिट नहीं होते तो हम अदर क्यों जाते जनरेशन पर, उसको डीमेरिट्स रहे होंगे। आप क्या बताएंगे इसमें? 4 पॉइंट्स हो गए। तो हर जनरेशन के बारे में 4 to 5 पॉइंट्स लिखेंगे, तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा? अबाउट 600 वर्ड्स आपको लिखना है। 15 मार्क्स में अबाउट 600 फिर लास्ट में एक कंक्लूजन दे देंगे। क्या दे देंगे? कंक्लूजन समझते हैं, इन शॉर्ट कि आप किस समझ, ठीक है? अब इसी तरह वर्ड पे अगर आ जाए, वर्ड के बारे में आ जाए कि आपको वर्ड को एक्सप्लेन करना है, तो आप पहले इंट्रो देंगे कि वर्ड है क्या। तो वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से जो भी बोल रहा हूँ वो सब आपके लिए गोल्डन वर्ड है। बताइए वर्ड क्या है आपका? या सिस्टम सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन ही, ऐप ही तो है ना वो। एप्लीकेशन का मतलब जो ऐप होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? और वर्ड में आप आएंगे तो आपको व्यू करने, कितने टाइप के व्यू होते हैं? व्यू कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के व्यू होते हैं? सर्च कर सकते हैं, मैं कोई टेस्ट थोड़ी ले रहा हूँ, आपको नॉलेज ही आएगी, आप सर्च करके बता सकते हैं। बताइए व्यू कितने टाइप के होते हैं? MS वर्ड सर्च कर सकते हैं, कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ मैं, आपकी नॉलेज हो जाएगी, देखेंगे। बताइए व्यू कितने टाइप के होते हैं? MS वर्ड में आप कितने व्यू कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग टूल क्या होता है? क्या होता है? क्या बोला मैंने? फॉर्मेटिंग टूल। वर्ड में क्या होता है? फॉर्मेटिंग टूल भी होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो आपको, उसमें स्टेटस बार होता है, स्क्रॉल बार होता है, ये आपको मतलब नॉलेज में होना चाहिए। फ्रेमिंग में आपका स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, स्क्रीन बार, सारे बार्स आने चाहिए। फॉर्मेटिंग टूल के बाद मैंने कहा कि आपको कौन सा फंक्शन किस स्क्रॉल बार के अंदर, जैसे आपको टेबल इंसर्ट करनी तो आप इंसर्ट पे जाओगे। टेबल अगर आपको ड्रॉ करनी तो आप क्या करोगे? इंसर्ट पे जाओगे ना। और अगर मैं को हेडर एंड फुटर आपको इंसर्ट करना तब कहाँ जाएंगे? बॉर्डर अगर पेज पे लगाना, लेआउट में जाओगे। कहाँ जाओगे? लेआउट में जाओगे। डिजाइनिंग टूल्स डिजाइन में मिलेंगे। व्यू कितने टाइप के होते हैं पता चल गया? 5 टाइप के होते हैं। व्यू आपको वर्ड के और व्यू आपको पावर पॉइंट के ऑन टिप होने चाहिए। हर व्यू के बारे में 5 to 6 लाइन्स आपके माइंड में होनी चाहिए। कैसा है इस व्यू में? जैसे प्रिंट क्या है? एक व्यू ही तो है। प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं ना, प्रिंट भी एक
व्यू है, जब प्रिंट होने से पहले वो व्यू देता है, वो प्रिंट व्यू है, प्रिंट लेआउट है। फिर एक होता है जो आपका स्लाइड शो व्यू होता है, ठीक है। स्लाइड शो में एनिमेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब आपको ऑप्शन मिलेंगे, वर्ड होगा, पावर पॉइंट होगा, सब कुछ होगा। तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो पे एनिमेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाए व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप कितना लिखोगे? ये लॉन्ग में मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज कंप्यूटर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको सब बताना होगा, मतलब हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट टाइम तक। एबेकस था, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फिर उसकी डेफिनेशन देंगे, एक प्रॉपर डेफिनेशन ले लेंगे कंप्यूटर ये होता है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे कि कंप्यूटर क्या करता है, स्पीड है उसमें, कभी गलत नहीं होता, एक्यूरेसी है, ऑटोमेशन कर लेता है। ऑटोमेशन से मुझे याद है स्पेलिंग एंड एरर चेक होता है वर्ड में, वो कहाँ पर होता है? लिखते रहिए, जो भी बोल रहा हूँ सब आपके लिए। वो किस टूल में होता है, कर सकते बताइए? स्पेलिंग चेक होता है ना, स्पेलिंग एंड एरर चेक, ऑटो चेक पे लगा रहता है हमेशा। स्टोरेज होती है, वर्सेटैलिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक में और क्या आता है, कनेक्टिविटी आती है, और उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। बताइए, CPU, मदरबोर्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कुछ प्रोसेसर तो आपका CPU में आ गया ना। अब मान लीजिए अगर हम पूछ रहे हैं आपसे CPU का फुल फॉर्म, तो ये बच्चों जैसा लगेगा ना। मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। शॉर्टकट कीज कितनी आती हैं आप लोगों को? मोस्टली आती हैं। अगर हमें फॉन्ट साइज इंक्रीज करना, फॉन्ट साइज होता है क्या से, तो लेटर है बड़ा होगा, ये वाला आइकन इससे बढ़ता है, ये आज जाके लैपटॉप पे ट्राई करिए, इससे बढ़ता है। प्लस से बढ़ाया है क्या? प्लस से बढ़ाया है, इससे बढ़ता है। जब आप फॉन्ट पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको वहाँ पे शॉर्टकट की लिख कर आती है, तब देखिएगा कि ये लिख के आती है कि नहीं आती। क्या कोई प्रॉब्लम? फिर सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, मतलब बेसिक्स ऑफ कंपोनेंट्स में, मतलब कंप्यूटर में आप ये सब बताएंगे। आपका क्या जाएगा, स्टोरेज क्या होती है, स्टोरेज प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, कैशे मेमोरी होती है, कैश जिसको बोलते हैं, कैश मेमोरी होती है, और क्या होता है, रीडेबल मेमोरी, रोम, रैम, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फिर अगर आपसे पूछा जाता है एप्लीकेशन बताइए आप कंप्यूटर का, मेडिकल लाइफ, एप्लीकेशन ऑफ। अच्छा, आप लोगों को इस बारे में कितनी नॉलेज है कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स से बस इतना ही मालूम होगा ना कि एक बैचलर डिग्री होती है, हम BPT कर लेते हैं, आफ्टर BPT कितने आपको नॉलेज है कि क्या क्या हो सकता है, आपके पास कितने सोर्सेस हैं करियर। BPT क्लिनिक, वही मैं कह रहा हूँ। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपको ये पता है क्लिनिक। अदर देन दिस क्या कुछ पता है आपको कि आप क्या क्या कर सकते हो? देखिए, सबसे बेस्ट जो होता है वो मास्टर डिग्री MPT का,
कोई भी स्टूडेंट हो वो पीपीटी करके रुक जाते हैं क्योंकि मोस्टली अनअवेयर होते हैं। आप लोग आएंगे, आप लोगों को मेरा व्यू ये है कि आप लोगों को सिर्फ इतना पता है कि पीपीटी करके एक क्लिनिक खोल सकते हैं। जनरली ये नहीं पता है, इसके ऊपर किसी को पता है? सर क्या कर सकते हैं? एमपीटी का तो अलग से इंडिया के बाहर जाने के लिए फिर अलग से एमपीटी के लिए भी कोर्सेज होते हैं जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो, लेकिन उसके लिए भी हम लोग को पीपीटी के वो होना चाहिए। पीछे कुछ लोग अनइंटरेस्टेड हैं इन बातों में। क्यों भाई, मैंने क्या कहा नहीं समझ रहे? हम लोग आपस में कुछ और बात कर रहे थे ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पीपीटी के बाद भी आपको कुछ आइडिया है कि आपके करियर में कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप? सिर्फ मतलब जनरली कहूँ तो सिर्फ इतना ही पता है कि क्लिनिक खोल सकते हैं, बस इतना ही पता है ना। ये जो अभी मैंने वर्ड बोला ना कि आप क्या कर सकते हो मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर का एप्लीकेशन, तो जब आप पीजी कर लेते हो इसी कोर्स में, उसके बाद एक डिप्लोमा होता है। पीजी के बाद उस डिप्लोमा में 60,000 तक की सैलरी स्टार्टिंग होती है। ये बात आपको कितने लोगों को पता है? शॉर्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो अपना डाटा रखते हैं ना, उस डाटा को मैनेज करने के लिए डाटा एनालिस्ट रखा जाता है। वो डाटा एनालिस्ट जो होते हैं वो पीजी के बाद ही डिप्लोमा होता है। आप किसी भी फील्ड से हो, आप पीजी करिए। पीजी करने के बाद जब आप प्रेजेंट सिनारियो में अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्लिनिक खोलेंगे तो आपके साथ 150 प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे बच्चे भी यही सोच, 1 लाख बच्चा आपके साथ यही सोच रहा है कि हम भी पीपीटी कर रहे हैं और हम भी क्लिनिक खोलेंगे। प्रेजेंट सिनारियो में आइए, जब आप आएंगे करके तो कब करेंगे? 3 साल के बाद कितनी रैपिड कंप्लीशन हो जाएगा? ये तो 3 साल में कितना कंप्लीशन हो जाएगा? अभी आप प्रेजेंट किस में है? सेम 1 में, मतलब फर्स्ट ईयर में। इस ईयर में जब आप फर्स्ट ईयर पास करेंगे तब तक बहुत एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट के पर्सन पीपीटी कंप्लीट कर चुके होंगे। अगले साल जब पास करेंगे फिर अगले साल भी कुछ रिस्पेक्टेबल अमाउंट वाले पीपीटी पास कर चुके होंगे। 3 साल में जब आपका पास होगा तो आप अराउंड 3 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन में कहीं जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो आपका टैलेंट हो। आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको कम्पीट करना पड़ेगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप सिर्फ एक लेके नहीं बैठ सकते। मास्टर डिग्री करिए, पीजी करिए, डिप्लोमा करिए, अलग अलग डिप्लोमा आते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा आते हैं अलग अलग करके। तो बताइए एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हेल्थ केयर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हेल्थ केयर क्या बता सकते हैं? क्या क्या हो सकता है इसमें? अगर अपनी तरफ से डालना चाहें तो रोबोटिक का भी डाल सकते हैं कि एआई अब हेल्प कर रहा है। ये थोड़ा सा न्यू हो जाएगा कि हाँ एआई भी हेल्प कर रहा है। एमआरआई, सीटी, ये सब कंप्यूटर से ही होता है ना। एमआरआई, सीटी, एक्सरे, डिजिटल एक्सरे आ गया। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अगर मैंने बोल रहा हूँ कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो इसका मतलब है कि आपको ईच एंड एवरी डिवाइस को एक्सप्लेन करना होगा। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का मतलब है, भाई वो सुन नहीं रहे हो ना, फिर बाद में कहोगे ये क्या आ गया। ध्यान, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ईच एंड एवरी डिवाइस को आपको एक्सप्लेन करना होगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है? डेफिनेशन में क्या कहेंगे? हार्डवेयर क्या होता है? आसिफ तुमने टेस्ट नहीं दिए ना, तुम्हारा नाम नहीं है उसके लिए। बताइए हार्डवेयर क्या है? सिंपल वर्ड में कहिए, जैसे 3 इडियट में आमिर खान ने कहा था वैसे कहिए, सिंपल वर्ड में। व्हाट इज हार्डवेयर? जिसे हम टच कर सकते वो हार्डवेयर, जिसे हम टच नहीं कर सकते वो। अब एग्जाम में आएगा तो यही लिखना पड़ेगा, फिर कुछ और डेफिनेशन। हार्डवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? आपने 2 बोले ना, एप्लीकेशन और सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम।
जैसे ये ओपन करते होंगे ना तो OS लिख कर आता होगा, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, लैपटॉप में भी देखा होगा OS लिखा रहता है। तो एप्लीकेशन तो इसमें डिफरेंस कोई बता सकता है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ जो कुछ बोल रहा हूँ सब गोल्डन वर्ड है, ध्यान से नहीं सुना तो बाद में बगल वाला फायदा उठाएगा, आप कहेंगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। डिफरेंस कोई बता सकता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख लो भाई, बाद में ज़्यादा फोटो। अच्छा वीडियो है। एंटीवायरस किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? एक और सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस यूटिलिटी में आता है। अगर आपको मतलब कुछ भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने रहते हैं। मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आपसे अगर कुछ भी पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स मतलब मेरिट एंड डिमेरिट्स आप बताएंगे। तो सॉफ्टवेयर के डिसएडवांटेजेस क्या है? क्या हमारे मोबाइल में जो एंड्रॉयड है वो भी सॉफ्टवेयर है ना, उसी को आप माइंड में करके बता दीजिए कि क्या क्या उसके डिसएडवांटेज है। मल्टीटास्किंग में एफर्ट नहीं, मतलब उसमें क्या रहे प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। किसका फ़ोन है जो हैंग करता है? किसी का? सब अच्छे स्मार्टफोन हैंग करता है। इन्फिनिक्स वैसे भी बेकार। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक डॉक्स होता है, कितने लोग जानते हैं डॉक्स को? DOCS डॉक्स होता है ना, डॉक्स होता है। और अभी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको ये नॉलेज में रहना चाहिए। पहले वर्ड पे जब आप फाइल बनाते थे, ये बताइए कि पावर पॉइंट में जब फाइल बनाते हैं तो उस फाइल के नेम पर क्या लिखा होता है? अगर आप PDF बनाते हैं तो सब फाइल्स पर .pdf लिखा होता है ना। तो अगर पावर पॉइंट पर स्लाइड बनाते हैं तो उसमें कोई भी नेम रखते हैं, लेकिन साथ में उसके एक अटैच रहता है ना जो रिप्रेजेंटेशन देता है कि ये क्या चीज़ है, वो क्या होता है? क्या लिखते हैं हम? PPTX, ये तो होता है .PPTX, इस तरह PPTX पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये है राइट हुआ, आप जाएंगे इसको सर्च करिएगा कि जो वर्ड की फाइल हम बनाते हैं, वर्ड की फाइल में क्या लिखा होता है? डॉक्स DOCX यही तो लिखा होता है। वर्ड की फाइल किसी ने बनाई है, वर्ड में काम किया है। जनरली आपने देखा होगा डॉक्स लिखा रहता है DOCX। अब आपको जाकर MCQ टाइप के क्वेश्चन में ये सर्च करना है कि आपके पास कितने टाइप के वर्ड हैं। पहले तो ये बताइए 2003, 2007, 2010 और कोई है? इतने ही पढ़े और 14, 20। अब इतने टाइप के आपके सिर्फ वर्ड हैं। जो पुराने आप जाएंगे जो पुराने साइबर कैफ़े होते हैं, उनमें आप क्या देखते हैं कि उनके पास जो 2003 का MS वर्ड होता है, फिर एडवांस टूल आया, 2007 का MS वर्ड आया, फिर 2010 का MS वर्ड आया, जो और एडवांस टूल्स आए। तो आपको ये देखना है कि जब पहले फाइल डाउनलोड होती थी वर्ड की, तब डॉक्स नहीं लिखा जाता था। तो डॉक्स किस MS वर्ड के साथ आया? DOCX किस MS वर्ड के साथ आया? मतलब कौन सा MS वर्ड है आपका? 10 का है, 13 है, 14 है, 20 है, जिसमें जब आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो डॉक्स लिख कर आ रहा है आपके पास। ये चेंज हुआ है और ये कंप्लीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। DOCX हाँ भाई, सब बता देना सबको, ये ना हो कि बाद में कुछ लोग आएंगे नहीं लेके आओगे हमारे अपने बेनिफिट बंद देखना, सबका देख लेना, सबको बता देना। नहीं और कोई आए तो मेरे पास
MS वर्ड में अगर आपको यूजेस लिखना हो तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? इसके MS वर्ड के यूजेस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जनरली हमारे पास क्या क्या फाइल बना सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं? नोट्स बना सकते हैं, राइटिंग असाइनमेंट्स बना सकते हैं, लेटर इनवाइस, रिज्यूम्स बनते हैं, इनविटेशंस बनते हैं, डिजाइन्स भी बना सकते हैं। लिख लीजिए सेम विद पावर पॉइंट, मतलब जो वर्ड के साथ हो रहा है वही आपको पावर पॉइंट के साथ करना है। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है? अरे आप लोग इतने स्मार्ट बच्चे हो, अब आप लोगों को समझ जाना चाहिए इंटरनेट कौन सी यूनिट है। क्या कर रहे हो? इंटरनेट क्या होता है? पहले तो ये बताइए इंटरनेट किस यूनिट में है आपके कोर्स में? किसी ने कोर्स देखा है? हाँ, 4 यूनिट। तो अब हम लोग किस यूनिट की बात कर रहे हैं? 4 यूनिट। सारा डाटा वो क्या समझ में है? 4 यूनिट पे आगे। व्हाट इज इंटरनेट? Where we can search Instagram, search new reels. अब बताइए मेन सर्विसेज ऑफ, यस सर, अब आ जाइए और मैं क्लास कवर करके आता हूँ। हाँ क्या होता है? नहीं यार वीडियो आपने ले लिया देखा, चिमट चिमट डाटा हुआ था। अतुल कौन है? अतुल हमारे पास मिथुन सर का वो है ना रिकॉर्डिंग का, मिथुन सर नीचे देते हुए जाना। सर्विसेज ऑफ इंटरनेट बताइए, क्या क्या सर्विस देता है इंटरनेट? नहीं, उसमें आप लिखेंगे ईमेल, मैं जो बोल रहा हूँ वो उसमें क्या लिखेंगे? ईमेल, सोशल मीडिया, वेब ब्राउज़र, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड स्टोरेज। लिख रहे हो भाई लोग? तुम दोनों लोग लिख रहे हो? क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन बैंकिंग एंड ई कॉमर्स। मतलब जब आपसे इंटरनेट बोला जाता है तो इंटरनेट का मतलब है इतनी आपने जो बोला ना कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन तो हर चीज़ दे रही है, आपको क्लासीफाइड करना है, जनरलाइज करना है उसको कि इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। तो आपके ईमेल के बेस से मिल रही है, ईमेल एक वे है। दूसरा वे क्या? सोशल मीडिया है। ईमेल में आप, ईमेल का मतलब है आप ईमेल के बारे में बताएंगे, उसकी डेफिनेशन, उसमें आप कैसे, उसके फीचर्स क्या हैं, आप फाइल कैसे अटैच कर सकते हो। अगर कोई फाइल ईमेल करनी हो, जनरली मोबाइल से कर देते ना ईमेल, फाइल अटैच कर देते ना, फोल्डर, स्पैम फोल्डर, क्या क्या होता है उसके फीचर्स हो गए। यूजेस क्या होते हैं ईमेल के? आप कम्युनिकेट कर सकते हो, सबकी एक ईमेल आईडी होती है, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, बिजनेसेस में यूज होता है। इसी तरह सोशल मीडिया में आप सोशल मीडिया तो इजीली लिख लोगे ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब बता देना। वेब ब्राउज़र में अच्छा एक चीज़ पूछते हैं, देखते हैं किसको। गूगल, याहू, बिंग लिखिए, गूगल, याहू, बिंग। अब इसमें बताइए कि वेब पेज क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, दोनों डिफरेंस बताइए। गूगल क्या है हमारा और याहू कितने वेब ब्राउज़र है? गूगल, याहू, बिंग, डकडकगो, इन पे सर्च कर सकते हो आप। और फायरफॉक्स, क्रोम क्या है?
ये क्या होते हैं? फायरफॉक्स होता है, मॉजिला फायरफॉक्स है, क्रोम है, ओपेरा मिनी है, सर्च इंजन, यहाँ आप सर्च कर सकते हो। लास्ट में ईमेल। ईमेल में सीसी क्या होता है? अभी क्लास खत्म नहीं। सीसी क्या होता है? बीसीसी क्या होता है? सीसी बीसीसी सीसी बोलते हैं कार्बन कॉपी को।